वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूं नीमा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना भाई, ये तो बिल्कुल जंगल में आग की तरह लगा हुआ है कि नीमा जी आपने अपना वेट कैसे कम कर लिया। मैं अगर मेरी बात करूं, मैंने पिछले 3-3.5 महीने में 10 किलो अपना वेट कम किया है। कई लोग मुझे अब एडवाइस करेंगे कि भाई इतना तो 1 महीने में ही हो जाता है, हम तो 1 महीने में ही इतना वेट कम कर लेंगे, आपको 3-3.5 महीने लग गए। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ भाई, जब बढ़ाने में 3-4 साल लगा दिए तो कम करने में इतनी कंजूसी क्यों? आराम से करो, क्या टेंशन है। मैं अभी हूँ मेरे आइडल वेट पे, मेरा वेट है 54 kg। अगर मैं आपसे बात करूं कि किन बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हो, तो इन बातों का अगर ध्यान रख लेना, बिलीव मी, मुंह में ना खाना जाएगा ही नहीं। जो हम फालतू अटरम सटरम खाते रहते हैं ना, वो सब चीज़ें आपकी खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है वो है कैलोरी काउंट करना। आप चाहे 2 रोटी खाओ या 1 गुलाब जामुन, गूगल पे चेक ज़रूर करो कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं। अगर आपने ये चेक करना शुरू कर दिया या नोट करना शुरू कर दिया ना, जैसे मान लो मैंने एक डायरी बना रखी है जिसमें मैं लिखती हूँ, बाद में तो आपको आदत पड़ जाएगी, बाद में आपको पता चल जाएगा कि 2 रोटी में इतनी कैलोरीज होती हैं, इस गुलाब जामुन में इतनी कैलोरीज होती है, गोलगप्पे में कितनी कैलोरीज होती है, ये तो बाद में आपको सब याद हो जाएगा। बट हाँ, स्टार्टिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लिखिए या फिर याद करने की कोशिश कीजिए। अब आपने क्या करना है, अगर मैं आपको एक सिंपल सा बताऊँ ना बात, अगर आप 100 बारी रस्सा टापते हो ना, स्किपिंग करते हो, तो आपकी सिर्फ 14 कैलोरीज बर्न होती है। अब आप ये सोचो कि आपने 1 गुलाब जामुन खाया है या 2 गुलाब जामुन खाए हैं या 2 रोटी खाई है, तो आपकी कितनी कैलोरीज बॉडी में गई हैं और उन्हें बर्न करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब ये बैलेंस आपको समझ में आ जाएगा ना, बिलीव मी, आप ओवर ईटिंग से खुद ब खुद भागने लग जाओगे कि यार ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में जा रही है ना, इन्हें मुझे बर्न करने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कैलोरी काउंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप चाहते हो वेट लॉस करना। दूसरी चीज़ जो मैंने स्टार्ट करी वो थी वॉक करनी। देखो, मैं एक्सरसाइज वगैरह तो करती नहीं हूँ, मैं आपको भी नहीं बोलूँगी कि भाई घर पे जुम्बा स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे लगता है हाउसवाइफ के पास इतनी ना तो एनर्जी है ना इतना टाइम है कि वो ये सब चीज़ें स्टार्ट करे, जिम में जाना, जुम्बा क्लासेस, ये वो। मैंने सिंपली स्टार्ट किया था वॉक करना। मेरा जो टारगेट होता है वो होता है 10,000 से 15,000 स्टेप डेली चलना। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ तो मैं उन्हें भी काउंट करूँगी, नहीं, वो तो 10-15 हो ही जाते होंगे अलग से। बट हाँ, ये जो इंटेंशनली मैं वॉक करती हूँ ना, अपनी स्मार्ट वॉच में काउंट करके, वो मैं आपको बता रही हूँ 10 से 15,000 स्टेप्स मैं चलती हूँ। और आपको मैं एक बात और बता दूँ कि 10 से 15,000 स्टेप चलने पे भी आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं। तो ये मत सोचना कि भाई मैंने अब इतना चल लिया, चलो 1 प्लेट गोलगप्पे खा लेती हूँ। तो आपकी सारी वॉक पे ना पानी फिर जाना है, मतलब गोलगप्पे फिर जाना है। तो ये तो बिल्कुल आपने अवॉइड करना है। वॉक ज़रूर कीजिए। अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो घर में, तो वेल एंड गुड। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ वॉक करती हूँ। एक चीज़ की प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट हुई थी जब मैंने नया नया वॉक करना शुरू किया था, क्योंकि भाई इतने जोश में तो मैं कभी वॉक करती ही नहीं थी कि 10-15,000 स्टेप चलना है। मुझे मेरी पैरों में पेन फील होने लग गया था, एड़ियों में फील होने लग गया था। तो मैंने अपने जो स्लीपर्स होते हैं, शूज़ होते हैं ना, उन्हें स्विच किया ऑर्थोपेडिक शूज़ में। अगर आपको पता नहीं है ऑर्थोपेडिक शूज़ क्या होते हैं, ये स्पेशली बनाए जाते हैं आपके कंफर्ट के लिए। मैं अगर आपको मेरी चप्पल दिखाऊं जो मैं अभी यूज़ करती हूँ वॉक करने के लिए, आप देखो ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि ये बिल्कुल भी ना फील नहीं होती, मतलब चुभती नहीं है आपके पैरों में। हम औरतों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि ज़रा सा दर्द होता है ना, या ज़्यादा भी दर्द होता है, हम क्या कहते हैं, यार चलो आज वॉक पे नहीं जाते, क्रीम लगा लेती हूँ, थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ थोड़ा सा। बट ये सारे जो थोड़ा 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 होता है ना, ये आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। और डॉक्टर के पास जाओ तो उनके पास एक ही जवाब है कि इस प्रॉब्लम का तो एक ही सॉल्यूशन है, वो है सर्जरी। करवा लो अब। तो फिर क्या करना है, सर्जरी से बचने के लिए आपने ऑर्थोपेडिक शूज़ पे इन्वेस्ट करना है। ये आपको कंफर्ट भी देते हैं, ये आपको स्टाइलिश भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टाइलिश नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ना कि आपको एक बारी इनको पहनने की आदत पड़ गई ना, बिलीव मी, आप दूसरे जूते चप्पल पहन ही नहीं पाओगे, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ये। आज की डेट में घर में एक ना एक जने को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो है ही, मतलब इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। और अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो एक कंडीशन मैं आपको बताना चाहती हूँ। डायबिटीज़ जिन्हें होती है ना, उनमें प्रॉब्लम होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी की, जिसमें आपको आपके पैरों का दर्द फील ही नहीं होता है। मतलब
सोचो आपके पैरों में दर्द हो रहा है बट आपको फील ही नहीं हो रहा, और वो कब आपको फील होगा, जब वो बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। और तब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, वो आपको पहली ही बार में बोल देते हैं कि आप सर्जरी करवा लो, क्योंकि ये वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुका है। तो डायबिटीज़ अगर किसी को है ना, तो मैं तो उसे बिल्कुल बोलूँगी कि आप उस कंडीशन तक पहुंचने से पहले ऐसे कंफर्टेबल शूज़ पे स्विच कर लो, ऑर्थोपेडिक शूज़ पे स्विच कर लो बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और साल में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होती है सिर्फ इंडिया में, जिन्हें डॉक्टर सिर्फ एडवाइस करते हैं सर्जरी कर लो। देखिए, मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगी कि प्रॉब्लम को आने से पहले ही अगर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। तो अपने पैरों का ध्यान हमेशा रखें, क्योंकि अगर चलने फिरने में दिक्कत होगी ना, तो वॉक तो छोड़ो, अपने पर्सनल काम भी नहीं हो पाएंगे। तो आप ऐसे शूज़ पे ज़रूर स्विच कीजिए जो हो ऑर्थोपेडिक, जो आपके पैरों को कंफर्ट भी दें और मस्त भी लगे। तीसरी चीज़, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो 2 चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, वो है शुगर और मैदा। जी हाँ, अब मैदा मतलब कि सब कुछ जो भी हम चाय के साथ खाते हैं ना, वो सब कुछ, बिस्किट हो गया, मठरी हो गया, और बहुत कुछ जो हम चटर पटर खाते रहते हैं, वो सब बंद करना है आपने। और शुगर मतलब चाय भी बंद करनी है। मतलब मॉर्निंग का तो आपका जो वो है ना कैलोरीज का पहाड़, वो तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने चाय बंद कर दिया है। हमने उसके साथ जो अटरम सटरम चीज़ें खा रहे हैं वो सब बंद कर दी हैं। देखो, कई आपको टीवी में ऐड दिख जाएंगे कि ये आटे के बिस्किट हैं, पीछे पलट के देखना, इंग्रेडिएंट में सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैदा लिखा होता है। ये सब हमें बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। तो मैदा और चीनी को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिए अगर आप वेट लॉस करने की सोच रहे हो तो। ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात कर ही रही हूँ, तो अब आप बोलोगे भाई चाय भी बंद कर दी, बिस्किट भी बंद कर दी, अब हम क्या खाएं? पराठा खा ले क्या आलू का? नहीं भाई नहीं ऑयल भी तो कम करना पड़ेगा ना। मतलब अगर आप सीधे सीधे फैट ही खाने लग जाओगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। ब्रेकफास्ट में अगर आप खाना चाहते हो तो आप हल्की चीज़ें खाओ, पोहा वगैरह खाओ, बट हाँ, पोर्शन कंट्रोल। जी हाँ, अब पोहा बोल दिया तो एक थाली भर के पोहा लेके नहीं बैठ जाना है, कटोरी में लेके बैठना है। जी हाँ, पोर्शन कंट्रोल एक बहुत ही बड़ा खेल खेलता है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो। कितना खाना है, इतना खाना है या इतना खाना है? जी हाँ, इतना खाओगे तो दिन में 5 बार ही खा सकते हो, इतना खाओगे तो एक ही मील ने आपके पूरे दिन की कैलोरीज का खेल ख़त्म कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने आज सुबह खा लिया अब रात तक हम कुछ खाएंगे ही नहीं। थोड़ा थोड़ा करके खाओगे। तो मैं भी आज की दिन टाइम में 5 बार ही खाती हूँ खाना। तो आप पोर्शन कंट्रोल पे पूरा ध्यान रखिएगा, बहुत सारा एक बारी में नहीं खाना है, क्वांटिटी कम रखनी है, और ऑयल को भी कम से कम रखना है खाने में। एक इंग्रेडिएंट जो आपको ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है पतला होने में, वो है फाइबर। जी हाँ, फाइबर। अब फाइबर कैसे मिलेगा? आप चाहे तो फ्रूट्स खा लो, जूस नहीं, फ्रूट। जी हाँ, जो उसका फ्रूट का जो होता है ना, भूसा आप बोल सकते हो। जूस तो हमने निकाल लिया, उसके बाद जो भूसा बचता है वो भी आपने खाना है। बट हाँ, मैं आपको बोलूँगी कि जूस बिल्कुल भी नहीं। देखो, नॉर्मली मैं 1 संतरा खा सकती हूँ या 2 संतरे खा सकती हूँ, बट जब मैं जूस बनाने बैठती हूँ तो मुझे 1 गिलास के लिए कम से कम 6 संतरे चाहिए, है ना। क्योंकि दुकान वाले तो है नहीं हम कि एक ही संतरे से पूरा 1 गिलास जूस बना दिया। अपने घर में जब आप बनाते हो 6-6 संतरे लग जाते हैं। अब सोचो, आपको 6 संतरे की शुगर मिल रही है। तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी कि आप जूस पियो। आपने खाना है होल फ्रूट, मतलब फ्रूट खाओगे ना आप तो आपको फाइबर मिलेगा। कुकुम्बर खाओ, गाजर खाओ, भी तो गाजर इतनी मस्त आ रही है, खीरा खाओ, जो खाना है वो खाओ। इनसे आपको डायरेक्टली ऐसा फाइबर मिलता है जो आपके ना मेटाबॉलिज्म को करता है फास्ट। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो आपका वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। फाइबर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपने अपने नॉर्मल आटे को, जी हाँ, आशीर्वाद जो भी आप आटा खाते हो ना, शक्ति भोग जो भी आप खाते हो, उसे भी स्विच करना है। आपने लेना है ऐसा आटा जिसमें बहुत सारे आटे मिक्स हो। अब मल्टीग्रेन आप ले सकते हो। वैसे तो मैं अगर मेरी बात करूं, मैं 2 किलो गेहूं के आटे में 1 किलो चने का आटा, अब चने का आटा कई लोग बोलते हैं बेसन, नहीं भाई, चने का आटा मतलब जो हमारे चने होते हैं ना, जो येलो जिसके बाहर से ब्राउन कलर का छिलका होता है, जिसे हम यूं फूंक मार के फिर खाते हैं मज़े मज़े में, उसका आटा आपको पीला और काले से रंग का मिलेगा। आप चक्की वाले के पास जाके बोलोगे तो वो आराम से दे देगा। ओट्स का आटा, सोया का आटा, बाजरे का आटा, ये सारे आटे मैं मिक्स करती हूँ, तब जाके मेरे घर में जो आटा है ना वो बनता है। मतलब अब आप बोलोगे कैसा आटा बनता है? हाँ, रोटी थोड़ी सी देखने में काली काली सी बनती है, बट मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि उस रोटी को आपके बच्चे भी खा लेंगे। मेरे बच्चे आज की डेट में वही रोटी खाते हैं और वो टेस्टी लगती है। जी हाँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है।
फाइबर उसमें बहुत सारा है, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा। लास्ट चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ वो है डिनर। डिनर में बहुत ज़्यादा हैवी खाना मत खाओ। डिनर में तो सिंपल आप ओट्स भी खा लोगे ना तो भी चल जाएगा, या फिर आप एक गिलास दूध भी पी लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपने सोना ही है। सोने के लिए कोई कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं पूरा 4 रोटी जब तक पेट में जाएंगी नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। डिनर बहुत लाइट रखिए ताकि आपको अच्छी नींद भी आए और इस बात की टेंशन भी ना हो कि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा कैलोरी खा ली। मतलब सुबह से तो मैं पूरा कंट्रोल कर रही थी, रात को मैंने इतनी कैलोरीज खा ली कि पूछो ही मत। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। वॉक करना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिएगा, बट हाँ मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि वॉक कर रहे हो तो ऑर्थोपेडिक शूज़ को ही यूज़ करो, क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, एडियो में स्पेशली, तब मैंने स्विच किया था इन ऑर्थोजॉय की चप्पल्स पे। आप देख सकते हो मेरे पास तो दो है, एक घर में पहनने के लिए, एक बाहर पहनने के लिए। तो आप भी इस तरीके की सिंपल बट बहुत ही काम की चप्पलों पे इन्वेस्ट कर सकते हो। शूज़ हो गया, चप्पल हो गई, ये तो ऐसी चीज़ है जो हमारी ना ज़रूरत है। मतलब कितने भी महंगे महंगे कपड़े पहन लो, अगर चलने में ही पैरों में दर्द हो रहा है तो आपकी चाल ही चेंज हो जाएगी। तो अपने कंफर्ट पे इन्वेस्ट करना सीखिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया था। आप वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।